स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HBN क्लासेस पर। तो अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स की क्लासेस क्लास 10th की ली होगी। 2 क्लासेस हमने दी हैं अभी तक, लेक्चर 1 लेक्चर 2। तो आज आपको हम लोग लेक्चर 3 में बताएंगे कुछ चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक सर क्लासेस नहीं ली आपने, 2 क्लासेस डाल के आपने छोड़ दिया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, इसलिए आप लोगों के वीडियो में टाइम नहीं दे पा रहा था। और आज से मैं आपकी वीडियो पर डे डालूँगा यूट्यूब पर, और आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए अच्छे से और प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। आप क्या पढ़ेंगे आज आप लोगों को बता रहे हैं दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है हमारी, एफ, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं दर्पण की फोकस दूरी को, और वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो हम बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार इन दोनों के बीच का संबंध स्थापित किया जाता है, किस प्रकार इन दोनों आपस में होते हैं। ठीक, वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि फार्मूला होता है F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो इस फार्मूले को हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे, वही चीज़ आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को इस वीडियो पर। ठीक, तो आप लोग देखें कैसे कर रहे हैं हम। तो हम लोगों ने दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध इस प्रकार विस्थापित किया है कि सबसे पहले एक गोली दर्पण लेंगे। कैसा का दर्पण, एक गोली दर्पण लेंगे जिसका धारक क्या है M1 M2। ये M1 और M2 ये गोली दर्पण है जिसका धारक है M1 M2। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि इसमें क्या करते हैं, गोली दर्पण ले लेते हैं जिसका धारक M1 और M2 है, जिसका धारक क्या है हमारा M1 और M2। अब क्या करेंगे इसमें कि एक प्रकाश किरण डालेंगे। प्रकाश किरण जब इस बिंदु पर पड़ेगी तो परावर्तित होकर फोकस से निकल जाएगी। क्या होगी, जब प्रकाश बिंदु इस बिंदु पर पड़ेगी प्रकाश की किरण तो परावर्तित होकर इस फोकस से निकल जाएगी। फिर वही किरण क्या होगी हमारी वक्रता केंद्र से भी डैश डैश करके मिला दी जाएगी, तो इससे भी क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, ये कोण बनेंगे, एक कोण ये, एक कोण ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोण BAC लेंगे। कौन सा कोण, कोण BAC। तो कोण BAC बराबर कह के कोण CAF के। कैसे, किस नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम, पहला नियम क्या होता है, परावर्तन का पहला नियम हमने बताया पहले ही वीडियो में कि जो आपतित किरण होती है वो आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरणें तीनों एक ही बिंदु पर होती। तो इसमें भी देखो तीनों एक ही बिंदु पर मिल है। ये वाली किरण एक इस बिंदु पर है, ये वाली भी इस बिंदु से है, ये वाली भी इस बिंदु से है। तो ये क्या हो जाएगा, कोण BAC बराबर कोण CAF। परावर्तन के नियम से क्या है, बराबर है आपस में। फिर कोण BAC, ये है कोण BAC बराबर होगा कोण CAF। कोण BAC ये कोण हो गया एक, और ये कोण ACF बराबर है किस नियम से, एकांतर कोण के। किस नियम से, एकांतर कोण के, क्योंकि एक कोण ये है एक कोण ये, बराबर है आपस में, एकांतर कोण के रूप में है। फिर चूंकि CAF बराबर क्या हो जाएगा, ACF के, क्योंकि कोण BAC बराबर क्या निकला हमारा, कोण CAF, और इधर BAC बराबर क्या है, कोण ACF। तो BAC की जगह इधर क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण में क्या लिख देंगे एकांतर कोण वाले में, कि BAC की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण CAF। कोण CAF बराबर कोण ACF हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, CF दूरी है, जो ये CF दूरी है वो AF दूरी के बराबर होगी। ये CF दूरी AF दूरी के बराबर होगी। अब क्या किया जा रहा है कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। मान लिया कि ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो अतः बिंदु A ध्रुव P के समीप होगा। जब बिंदु A ध्रुव P के समीप हो जाएगा तो जो AF दूरी है
वो पी एफ दूरी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, ए एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। अब देखो ए एफ बराबर इधर क्या है, सी एफ, तो सी ए एफ की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सी एफ भी लिख सकते हैं। तो सी एफ बराबर क्या कर देंगे, पी एफ, सी एफ बराबर क्या कर देंगे, पी एफ हो जाएगा। अब देखो सी एफ है ये क्या है हमारा, ये इतना सी एफ है। अब सी एफ को हम दो, ये पूरी टोटल दूरी कितनी है, सी पी, सी पी है, और ये सी एफ। तो जब सी पी है, अब हमें इतनी दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। इस दूरी का मान क्या लिखेंगे कि सी पी माइनस पी एफ, इतनी दूरी घटा देंगे तो ये वाली दूरी हमें पता चल जाएगी, सी एफ दूरी। सी एफ दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो सी पी टोटल दूरी है, सी पी टोटल दूरी में हम पी एफ दूरी घटा देंगे। तो यही किया गया है कि सी पी माइनस पी एफ इसके बराबर होगा। वही चीज़ लिखा गया है कि सी पी माइनस पी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो पी एफ है वो पी एफ ही लिखा रहेगा। तो सी पी माइनस पी एफ इज इक्वल टू पी एफ। अब क्या करेंगे, सी पी बराबर क्या कर देंगे, पी एफ इधर हो जाएगा पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा पी एफ, सी पी बराबर 2pf हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी पी बराबर 2pf। और 2pf, pf क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फोकस से ध्रुव तक की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो pf क्या होगी, फोकस दूरी स्मॉल f, क्या होगी, स्मॉल f। ठीक, तो cp और cp क्या होती है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, स्मॉल r। तो Cp बराबर 2pf है, तो Cp की जगह क्या कर देंगे, R बराबर 2 स्मॉल f होगा। क्या होगा, स्मॉल f, स्मॉल f होती है हमारी फोकस दूरी। ठीक, तो R बराबर क्या निकाला आएगा, 2f, R बराबर 2f, जिससे क्या पता चल रहा है, जो फोकस दूरी हो, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी क्या होती है, दोगुनी। क्या होती है, दोगुनी। ठीक, फिर इसी से बन जाएगा f है, 2 को बटे में कर देंगे तो f बराबर r/2, f बराबर r/2। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। ठीक, तो ये संबंध हमने विस्थापित कर लिया, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो आप लोग इसको बोर्ड में नोट है, इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं गोलीय दर्पण के लिए यूवीएम में संबंध, गोलीय दर्पण के लिए यूवीएम में संबंध। तो आप लोगों को बता रहे हैं गोलीय दर्पणों के लिए यूवीएम में संबंध। फर्स्ट नंबर है, दो दर्पण होते हैं, देखो हमारे दो दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे, अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए इस प्रकार निकाला गया है, तो आप लोग समझ लें किस प्रकार निकाला गया है। ठीक, सबसे पहले एक अवतल दर्पण लिए, क्या लिए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का द्वारक क्या है, m1 m2। ठीक, और एक बिंदु वस्तु ली गई o डैश। तो o डैश से पहली प्रकाश किरण चली, बिंदु A से परावर्तित होकर प्रथम फोकस से निकल गई। ठीक, o डैश से पहली प्रकाश किरण चली और A डैश से टकराकर या फिर परावर्तित होकर फोकस से निकल गई। फिर क्या हुआ है कि जो दूसरी प्रकाश किरण है वो वक्रता केंद्र से होते जाती है, कहाँ से जाती, वक्रता केंद्र से जाती है और बिंदु B से परावर्तित होकर पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक, तो दूसरी प्रकाश किरण क्या हुई, वक्रता केंद्र से गई, बिंदु B से परावर्तित होकर पुनः उसी मार्ग पर वापस लौटती भी है। ठीक, जा भी रही है वापस लौटती भी है। ठीक, तो इन दोनों को जो बीच में कटान बिंदु होता है, जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में काटती, वहीं पर इनका क्या बनता है, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, आई डैश। कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, आई डैश। ठीक, तो ये हो गया हमारा कैसे बना प्रतिबिंब, ये हम लोग ने समझ लिया। अब जाने कि इनमें संबंध क्या होता है, यूवीएम में संबंध निकालना है हमें। संबंध क्या निकालना है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो एक त्रिभुज दिख रहा है ये o डैश सी, एक त्रिभुज दिख रहा है त्रिभुज I डैश सी। ठीक, तो कौन सा त्रिभुज, क्या करेंगे, त्रिभुज o डैश सी तथा त्रिभुज I डैश सी से
क्या करेंगे कि त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई आई डैश सी से, ठीक, तो त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई आई डैश सी से, ठीक। तो इसमें देखो कोण देखो ओ डैश सी तथा कोण आई डैश सी कितने अंश के हैं, 90 अंश के, ठीक। कैसे कोण बन रहा है, ये देखो एक कोण बना रहा है, ये ऐसे ओ डैश सी, तो ऐसे बन रहा है कोण, ये 90 अंश का भी हो गया, और आई डैश सी ये भी कितने अंश का हो गया, 90 अंश का कोण। तो 90 अंश का कोण है, दोनों आपस में कैसे 90 अंश के कोण है। तो इनसे क्या करेंगे, जो ओ डैश सी ओ है, कोण ओ डैश सी ओ बराबर क्या के होगा, कोण आई डैश आई सी के या फिर सी आई के बराबर क्या के होगा, त्रिभुज कोण आई डैश सी आई के। कैसे कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। अब जब शीर्षाभिमुख कोण है, कौन कौन से कोण, त्रिभुज ओ डैश सी ओ बराबर त्रिभुज कोण ओ डैश सी ओ बराबर कोण आई डैश सी आई। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और जब शीर्षाभिमुख कोण के होते हैं तो क्या होता है कि लंब अलग लिए जाते हैं और आधार अलग लिए, दोनों कोणों के लंब अगल बगल लिख लेते हैं और आधार अगल बगल लिख लेते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, ओ डैश सी अपॉन आई डैश सी बराबर ओ सी आधार है, ओ सी अपॉन आई सी, इसका आई सी आधार है, ठीक। लंब क्या है, ओ डैश सी, और इसका लंब क्या है, आई डैश, ठीक। क्या है इसका लंब, ओ डैश और इसका आई डैश। तो लंब बटे में लिख लेंगे, ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर आधार ओ सी अपॉन आई सी कर देंगे। क्या कर देंगे, ओ सी अपॉन आई सी। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब देखो और त्रिभुज भी दिख रहा है, इसमें दूसरा त्रिभुज और दिख रहा है, ये त्रिभुज ए एन एफ, एक ये त्रिभुज दिख रहा है छोटा, ठीक, त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज आई डैश एफ से, क्या दिख रहा है, त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज आई डैश एफ से। अब इसमें भी वही चीजें होंगी, ये भी 90 अंश के कोण बनाएंगे, इनमें भी शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो इसलिए क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें भी लंब को ले लेंगे और आधार को ले लेंगे, दोनों त्रिभुजों के, ठीक। तो ए एन लंब है इसका आई डैश, तो ए एन अपॉन आई डैश बराबर क्या कर देंगे, एन एफ आधार है और इसका आई एफ आधार है, तो एन एफ अपॉन आई एफ, ठीक। तो क्या आ जाएगा, एन एफ अपॉन आई एफ। फिर क्या करेंगे, इतना हो गया हमारा, ये यहां तक बता दिया, ठीक। अब ओ डैश, ये हमारा ओ डैश है, ओ डैश बराबर, देखो ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, तो ओ डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए एन के, ओ डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए एन। तो इधर ए एन लिखा है, तो ए एन की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ डैश, तो ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, एन एफ अपॉन आई एफ। ओ डैश बराबर एन एफ अपॉन ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर एन एफ अपॉन आई एफ, ये हो गया हमारा। फिर क्या करेंगे, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, क्या कर देंगे कि चूंकि दर्पण का द्वारक, मान लेंगे कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, जो ये द्वारक बहुत छोटा है, तो जो एन एफ दूरी होगी क्या के बराबर हो जाएगी, पी एफ। जो एन एफ है ये बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, ठीक। पिछले वाले भी डेरिवेशन में बताया था, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, जब क्या हो जाता है कि दर्पण द्वारक छोटा हो जाता है, तो ये जो दूरी होती है, ठीक, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हो जाती हैं, ठीक। तो एन एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ के, ठीक। तो इधर एन एफ लिखा है, तो इधर एन एफ की जगह क्या कर देंगे, पी एफ। तो बन जाएगा समीकरण हमारा ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर पी एफ अपॉन आई एफ, समीकरण मान लेंगे इसको सेकंड, ठीक। फिर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या हो जाएगा, देखो ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर क्या है, ओ सी अपॉन आई सी, इधर क्या है, ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर पी एफ अपॉन आई एफ। तो इधर क्या करेंगे, ओ डैश
अपॉन आई सी, ओ डैश अपॉन आई डैश की जगह कर देंगे ओ सी अपॉन आई सी कर देंगे। क्या कर देंगे? ओ सी अपॉन आई सी, क्योंकि इधर भी इसके बराबर ये है और इधर ये समीकरण बना है, तो इस समीकरण से उठा के ओ डैश आई डैश का मान ओ सी अपॉन आई सी के हम रख देंगे, इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ओ सी अपॉन आई सी बराबर पी एफ अपॉन आई एफ। इतना हो गया। अब देखो ओ सी है, ओ सी दूरी क्या है? ये हमारी ये दूरी है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये ओ सी है। अब ओ सी टोटल पूरी कितनी होती है? ओ पी होती है, और जिसको हम माइनस यू से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? माइनस यू से प्रदर्शित करते हैं ओपी को। तो टोटल क्या है? ओपी, ठीक। फिर क्या आ रही है? पीसी या सीपी कह दे, पीसी लिखा है, पीसी या सीपी कह दे, तो ये क्या होती है? हमारी वक्रता त्रिज्या सीपी या पीसी, ठीक। वक्रता त्रिज्या भी माइनस आर से डिनोट करेंगे। अब तुम लोग सोच रहे हो कि माइनस से क्यों डिनोट कर रहे हैं? तो माइनस से इसलिए डिनोट किया जाता है कि जो दर्पण के बाईं ओर जितने भी चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, जितने भी चिन्हों को प्रयोग किया जाता है, चिन्ह परपाटी से होता है कि दर्पण के बाईं ओर जो चीज़ें होती हैं या फिर जो चिन्ह जो मान होते हैं या फिर, तो उनको काय में लिखते हैं? ऋणात्मक। अब जैसे ये है ओपी होती है वो वस्तु की दूरी, ध्रुव से या फिर दर्पण से वस्तु की दूरी होती है ओपी। तो ओपी जो ओपी की डिनोट करते हैं यू से, तो ओपी जो दूरी होती है उसको लिखते हैं ऋणात्मक में। कैसे? माइनस का यू करके, तो माइनस का यू होता है, ठीक। इसी प्रकार सीपी त्रिज्या होती है हमारी, इसे माइनस आर से, ठीक। इतना हो गया, ठीक। समझ लें अब इसमें आया टॉपिक पे हमने कि ओपी क्या है? माइनस क्यू और सीपी माइनस का आर। अब इधर क्या लिखा है? ओसी। हमें ओसी की जगह क्या लिख देना है? ओपी माइनस पीसी। देखो ओपी माइनस पीसी करेंगे तो ओपी ये है और पीसी ये है, तो ओपी में जब पीसी घटा देंगे तो हमारी ओसी निकल आएगी। मान लिया 10 है, 10 में और ये 8 है और हमें इसकी दूरी निकालनी है। ये मान लिया 10 है और मान लिया ओपी दूरी 10 दिए हैं और सीपी दूरी क्या दिए हैं? 8। और पूछ ले कि ओसी दूरी बताओ, तो कैसे निकालेंगे? 10 में 8 घटा देंगे तो वो वाली दूरी आ जाएगी। तो इस प्रकार क्या करेंगे? ओपी में पीसी घटा देंगे तो ओसी के बराबर हो जाएगा, तो ओपी माइनस पीसी। फिर अब नीचे क्या लिखा है? आईसी, तो बटे आईसी, ठीक, बटे आईसी। अब आईसी क्या है? ये यहाँ से यहाँ, ठीक, आईसी इतनी दूरी है। अब इसके लिए यहाँ से दूरी नोट करेंगे, ये सीपी इसके अंतर्गत आ रहा है ना आईसी, तो टोटल क्या है? सीपी। अब सीपी में जब आईपी घटा देंगे, ये आईपी दूरी होती है, ये यहाँ से यहाँ तक, और आईपी होती है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी माइनस की वी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है आईपी, माइनस की वी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो जब इतने में सीपी में आईपी घटा देंगे तो ये दूरी निकल आएगी, ये वाली आईसी दूरी निकल आएगी, ठीक। तो सीपी माइनस आईपी कर देंगे बराबर। अब पीएफ है, पीएफ होती है हमारी फोकस दूरी माइनस का एफ। पीएफ क्या होती है हमारी? फोकस दूरी माइनस का एफ। तो पीएफ की जगह पीएफ लिखा है। अब नीचे क्या लिखा है? आईएफ। ये नीचे क्या लिखा है? आईएफ। तो आईएफ को क्या करेंगे? आईपी में पीएफ दूरी घटा देंगे तो आईएफ निकल आएगी। आईपी में पीएफ दूरी घटा देंगे तो आईएफ निकल आएगी। तो आईएफ की जगह के लिख देंगे आईपी माइनस पीएफ, ठीक। अब इनके मान रख लेंगे, ठीक। तो ओपी का मान क्या इतना है? माइनस का यू, माइनस क्यू रख लिया। अब पीसी, और पीसी का मान माइनस का आर, और इधर भी क्या लगा है? माइनस, तो प्लस का आर हो जाएगा बटे सीपी, सीपी माइनस का आर प्लस लगा है। अब आई माइनस आईपी लिखा है तो आईपी का मान माइनस का भी, तो माइनस का ये और इसका मान माइनस का भी, तो प्लस हो जाएगा प्लस का भी बराबर। अब पीएफ माइनस का एफ रख दिया, ठीक। आईपी माइनस का भी, फिर इधर माइनस लगा है। अब पीएफ का मान माइनस एफ है तो माइनस का एफ इसका मान और ये माइनस, तो प्लस का एफ हो जाएगा। तो
क्या बन जाएगा, माइनस का यू प्लस आर अपॉन माइनस का आर प्लस वी इज इक्वल टू माइनस का एफ अपॉन माइनस का वी प्लस एफ। अब क्या करेंगे कि जो आर होता है वो 2f के बराबर होता है। हमने अभी सिद्ध किया था पिछले वाले से, उसमें डेरिवेशन में बताया था, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या संबंध में निकाला था r बराबर 2f। तो इधर r बराबर क्या कर देंगे 2f, क्योंकि हमें संबंध क्या निकालना है u v f में, r तो दिया नहीं है, ठीक, संबंध क्या हमें निकालना है u v f में, ठीक। तो क्या करेंगे, r की जगह क्या लिख देंगे 2f, तो हो जाएगा माइनस का u प्लस 2f अपॉन, इधर माइनस का r है तो इधर भी क्या कर देंगे माइनस का 2f प्लस v बराबर माइनस का f अपॉन माइनस का v प्लस f। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। फिर आगे चलते हैं, तिरिया गुणा करा देंगे, ये भी माइनस का आई भी u, इसके साथ गुणा कराएंगे तो माइनस का v माइनस का u प्लस का u v, फिर माइनस का v प्लस का 2f क्या हो जाएगा माइनस का 2f भी गुणा करा देंगे ना, ये माइनस का ये प्लस का माइनस प्लस माइनस गुणे में, ठीक। तो माइनस का 2f भी, फिर f का कराएंगे, f का माइनस का u के साथ कराएंगे, प्लस का f है ये माइनस का, तो माइनस का f u हो जाएगा, प्लस का f प्लस का 2f तो क्या हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर बराबर माइनस का f माइनस का 2f स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस का 2f स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर, फिर f का कराएंगे माइनस का f प्लस का b गुणा करा देंगे माइनस का fv। अब क्या कराएंगे, देखो ये प्लस का 2f स्क्वायर, अब बराबर में क्या लिखा है 2f स्क्वायर, आपस में बराबर है तो कट जाएंगे, आपस में बराबर है तो कट जाएंगे, ठीक, आपस में बराबर है। अगर आमने सामने चिन्ह बराबर में संख्या लिखे और संख्या भी बराबर हो तो आपस आमने सामने में कट जाएंगे, ठीक। अब क्या uv है, अब ये क्या है माइनस का fv, ठीक, माइनस का fv, उधर ले जाएंगे तो प्लस का fv होगा और ये माइनस का 2fv, और उधर जब जाएगा तो प्लस का fv होगा, घटा देंगे तो माइनस का fv तो बचेगा, ठीक। क्या होगा कि जब भी मान लिया uv है uv माइनस 2fv माइनस का fu, इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का fv होगा बराबर 0, ठीक। जब पक्षांतर किया तो ये प्लस का fv है माइनस का 2fv, ठीक। तो ये जब घटा देंगे माइनस का fv से प्लस का fv तो माइनस का fv बचेगा, तो समीकरण क्या हो जाएगा uv माइनस fv माइनस fu बराबर 0। अब क्या करेंगे uv को इधर ही लिखा रहने देंगे, इन दोनों को 75 कर देंगे तो ये दोनों आपस ये दोनों हो जाएंगे प्लस में, तो uv बराबर fv प्लस fu, ठीक, इतना समीकरण बन जाएगा। अब इस समीकरण में क्या करेंगे uvf का भाग दे देंगे, क्या करेंगे uvf का भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे तो uvf का सभी में भाग दे देंगे, तो u से u कटा, v से v कटा, ठीक, f से f कटा, v से v कटा, f से f कटा, u से u कटा, तो बचा क्या 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान u प्लस 1 अपान v। यही निकाला है हमारा uvm में संबंध, ठीक, प्रूव्ड होके। इसे ही कहते हैं, अगर किसी फोकस दूरी का फार्मूला भी इसे कहते हैं, ठीक, इसे ही कहते हैं फोकस दूरी का फार्मूला। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और जिसको नोट करना हो तो बोर्ड में लिखा है, इसको नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में भी नोट करने के लिए, ठीक। तो आप लोगों को आज 2 डेरिवेशन बताए गए, तो इनको अच्छे समझिएगा और हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और अच्छे से अच्छे नोट्स और हम वीडियो बना के डालेंगे और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट देंगे आप लोगों को। तो इसी प्रकार हमारी मदद करते रहिए, आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।